हरे कृष्णा। जय श्री राधे श्याम, जय श्री कृष्ण बलराम, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री प्रभुपाद की जय, राधा रमन लाल की जय, वृंदावन धाम की जय। हरि चरण चिंतन आज की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। तो आज की कक्षा थोड़ा देर से लेट से लेकिन हो रही है। तो आज की कक्षा में हम दुखों से कैसे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं या दुखों से कैसे जीत सकते हैं। दुख तो होंगे ही क्योंकि वो हमारे प्रारब्ध हैं, लेकिन हम उनके ऊपर कैसे सुख का अनुभव कर सकते हैं दुख में भी, उसके ऊपर चर्चा करते हैं हम सब मिलके। तो पहले हम मंगलाचरण उच्चारण करते हैं। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आज की कक्षा है हमें दुखों से हम कैसे, मतलब दुख में भी हम कि भगवान हमारे साथ है। जैसे सुख आया है वैसे ये दुख आया है, तो अगर सुख नहीं रहा तो दुख भी नहीं रहेगा। उस पर हम कैसे विजय प्राप्त करें, और दुखों पे विजय प्राप्त करने की कुंजी क्या है, व्हाट द की बिहाइंड आवर सफरिंग। जो हम सफ़र करते हैं, दुख पाते हैं, उसके पीछे की क्या है। खजाने की होती है ना, सबके घर पे है खजाना, लॉकर जिसके अंदर बहुत सारी लक्ष्मी, हम बहुत आजकल लक्ष्मी का, या जिसके पास लक्ष्मी उसके रिश्तेदार, उसके सब, जिसके पास लक्ष्मी नहीं उसका कोई नहीं, उसके घर पे कोई पानी भी नहीं, पानी पीना तो दूर, उसको रिश्तेदार भी नहीं बताएंगे कि ये हमारा कुछ नहीं है। नहीं, हम नहीं जानते। तो लक्ष्मी, जिसके पास लक्ष्मी, जिसके पास बड़ा सा लॉकर, वही हमारा रिश्तेदार। और उसके साथ तो हम सेल्फी, उसके साथ हम हर पार्टी में, शादी में आगे होंगे, लेकिन जिसके पास लक्ष्मी नहीं है ना, उसको हम दूर रखेंगे। लेकिन कभी उसके पीछे का जानने की कोशिश की? अगर आप थोड़ा सा सोचें, ये भगवान ने गीता में क्या बोला है। भगवान ने गीता में जो सेइंग है, जो है वो रियल है। गीता झूठ नहीं है। गीता का एक श्लोकास जो भी है हमारे जीवन से रिलेट करता है। अगर हम उसको बहुत अच्छे से समझें तो वो हमारे जीवन से रिलेट करता है। गीता में भगवान ने पहले ही बोल दिया कि जिसको मैं भक्ति दूंगा, अगर आपको भक्ति टेस्ट करना है ना, जिसको मैं भक्ति दूंगा उससे मैं सब कुछ छीन लूँगा। भगवान खुशी खुशी बताते, इसलिए भगवान बोलते मेरे पास मत आओ। अगर तुम मेरे पास आओगे तो सबसे पहले मैं तुम्हारा सब कुछ छीनूंगा। तुम्हें ऐश्वर्य चाहिए, वो मुझसे ले जाओ। हम आज वही चर्चा कर रहे हैं ना, व्हाट्स द की बिहाइंड ऑफ आवर सफरिंग। हमारे दुखों की ऐसी कौन सी की है जिसके ऊपर हम, कौन सी, जैसे लॉकर की है तो उसके पीछे हमें खजाना मिला। ये दुखों की कौन सी कुंजी है जो हमें उसके पीछे का फिर रीज़न और पता चल जाए, वो क्या है। यही है कि हम समझते नहीं हैं। हम जिनके पास लक्ष्मी से हम लोगों को जज करते हैं, हम उनके साथ स्टेज पे फ़ोटो क्लिक करवाने को एक्साइट रहते हैं। अरे मेन उनको इनवाइट किया जाएगा। अगर कोई गरीब होगा, लक्ष्मी नहीं है, उसको तो भाई नहीं। कभी ऐसा करके देखना, जो आपके
सराउंडिंग में, या आपके घर की मेड है या कोई स्वीपर है या कुछ है, कभी आप उनको प्रेम देने की कोशिश कीजिएगा। जो उनकी ब्लेसिंग्स आएंगी ना, वो किसी रिच आदमी की, कोई बहुत उसको जो आप फूलों के हार पहनाओगे, कुछ ऐसा करोगे जो उसके मन से भी नहीं निकलेगा, वो जो आपको ब्लेसिंग्स दे के जाएगा ना, वो आपको यहाँ से वहाँ ले जाएगी। और यही ब्लेसिंग्स काम आती हैं, क्योंकि भगवान ने खुद बोला है, मैं तो वहाँ हूँ जहाँ लक्ष्मी, मतलब लक्ष्मी तो भगवान की अर्धांगिनी है, जहाँ भगवान वहाँ लक्ष्मी, जहाँ भगवान वहाँ लक्ष्मी जी तो खिंची आती हैं। तो भगवान ने बोला है मैं तुमसे लक्ष्मी, पहले तो भगवान ने बोला मैं तुम्हें समाज से गालियाँ दिलवाऊंगा, रिश्तेदारों को एक एक करके दूर करूँगा। जब आपकी लाइफ में रिश्तेदार कम हो जाए ना, कि सबकी नज़र में आप बुरे होते जाओ, उसके लिए हमें बुरा नहीं मानना। इसका मतलब कि हम स्पेशल हैं, भगवान हमें चुन रहे हैं अपने लिए। एक रिश्तेदार गया, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया, सब के लिए हम बुरे हो गए। अच्छी बात है, क्योंकि हमें भगवान के लिए अच्छे बनना है। और उसके लिए पता है, सामने देखना हमारे लिए रास्ता किसका खुल रहा है? स्वयं कृष्ण, गोलोक धाम, हमें सीधा वो रास्ता खुल रहा है। दैट मीन्स भगवान हमें चुन रहे हैं। भगवान ने बोला है कि तुम भूखे भी मरोगे, मेरी भक्ति इजी नहीं है, मत आओ मेरे पास। अगर तो तुम्हें ऐश्वर्य मिल रहा है बहुत, वो कोई सफरिंग नहीं है, दैट मीन्स तुम अभी बहुत दूर हो। अभी तो तुम्हें अपनी पोस्ट से प्यार है, अभी तो तुम्हें बहुत ऊंचा 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 वो है, तो भगवान बहुत दूर है। सो दुखों की कुंजी पे हम बात कर रहे हैं ना, तो वो हम बात करते हैं। जब धृतराष्ट्र ने पूछा भगवान से, देखो किस किस ने प्रारब्ध से दुख पाए, हम लोग क्या है। धृतराष्ट्र ने भगवान से पूछा कि मेरे 100 पुत्र चले गए मेरी आंखों के सामने, वो झंडे को क्यों रखा आपने? रोने के लिए, कि मैं यहाँ बैठा रहूं और अपने बच्चों को देख के मैं यहाँ पे दुख पाऊं। तो क्या आप मुझे नहीं कर सकते थे पहले? मेरे को अपने बच्चों का दुख क्यों? मुझे इस शरीर से मुक्ति देते। तो मैंने ऐसा कौन सा पाप किया? तो मुझे तो याद नहीं है कि मैंने कुछ इस जन्म में कोई पाप किया हो। तो भगवान ने बोला इस जन्म ने नहीं किया, तो पिछले में? तो उन्होंने बोला नहीं, उससे पिछले में नहीं, उससे पिछले में नहीं, उसके पिछले में मुझे याद नहीं। तो भगवान ने बोला अनंत जन्मों के दुख, और तुम सिर्फ 3 जन्म का हिसाब किताब में निपटा रहे हो। जो अनंत जन्मों में सिर्फ 3 का हिसाब करो, तो वो जो बाकी के पाप कर रखे हैं अनंत जन्मों के, उसका हिसाब कौन करेगा? तो इससे हमें ये समझ लगी कि इस जन्म का नहीं, कई जन्मों का प्रारब्ध हमें चुकाना पड़ता है। तो इसलिए अगर भगवान ने हमें ये दुख दे के, समाज से धक्के, रिश्तेदारों से धक्के, और इतना बुरा वो करके बिठाया है, तो समझो कि अब उनके मिलने की तैयारी है, अब दुखों से मुक्ति है। देन जो ज्ञानी लोग हैं ना, ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूर्ख कैसे भुगतता है? मूर्ख भुगते रोकर। जो ज्ञानी है वो अपने प्रारब्ध को कैसे भुगता है? ऐसे भुगतता है ना कि हाँ है मेरे कुछ पाप कर्म और मुझे ये प्रारब्ध भोगने हैं। लेकिन जो अज्ञानी मूर्ख है वो रोएगा, रोज पीटेगा उठ के, सुबह उठ के, हे भगवान मैंने कौन सा ऐसा कर्म किया, मुझे कौन सा ऐसा हुआ, तुमने ही मुझे ऐसे किया है, तुम ही हो बुरे भगवान, तुमने ही ऐसा किया। लेकिन जो ज्ञानी है, महापुरुष लोग हैं, वो हंसकर क्यों, इसमें कितने सारे हैं, भगवान राम आए, उन्होंने भी सब कुछ, मनुष्य जीवन पूरा मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्होंने अपने सामने अपने पिता को जाते देखा। वो भगवान है, राम भगवान है ना, तो वो चाहते तो अपने पिता के प्रारब्ध को वहीं ख़त्म कर सकते थे, उनको तो कोई नीड ही नहीं थी। भगवान के पिता, उन्होंने अपने पिता को वो प्रारब्ध भुगतने के लिए अपनी आंखों के सामने उनको जाते देखा, कि उनके पिता गए, मतलब वनवास गए, भगवान राम, कितने सारे चीज़ें हैं।
जो हमारे सामने है महापुरुषों ने वो सब भुगता है, भुगतान किया है। तो हम लोग क्या हैं, सब सब भगवान राम जैसे सब प्रारब्ध सामने आए भोगे, सर्वत्र परिपूर्ण भगवान व्याप्त है। अगर कोई जैसे कोई एग्जाम्पल, जैसे कोई अपाहिज है ना, अपाहिज है और वो बोले कि भगवान मैं तो चल नहीं सकता, तो वो पूरा एक पूरा क्या बोलते हैं ना, वो जो मुहिम और वो होता है ना, अरे जो धरना दे के बैठते हैं, तो वैसा लेके भगवान के खिलाफ बैठे कि तो आपने मुझे अपाहिज क्यों पैदा किया, मैं अपाहिज हूँ, तो मैं वृंदावन नहीं आ सकता, तो मुझे अब मुक्ति दीजिए, मुझे भगवान की प्राप्ति यहीं पे बैठे करवाई जाए। अब वो धरना दे के बैठ गए कि मैं तो अपाहिज हूँ, अब करिए, मैं अब वृंदावन आने के लिए किसने बोला? तो इस पे भगवान ने बोला कि तुम्हारे पास मन है? तो उसने बोला हाँ। वो अपाहिज ने बोला हाँ मन है ना, मन तो सबके पास है, किसके पास मन नहीं है, सबके पास मन है। तो भगवान ने बोला और क्या चाहिए, मैंने तो तुमसे कभी बोला ही नहीं वृंदावन आओ, मैंने तुमसे बोला ही नहीं कि तुम बद्रीनाथ आओ, तुम किसी धाम में आओ, मैंने तो तुमसे मन मांगा है, हमेशा मैंने मन के लिए प्रार्थना की है कि मुझे अपना मन दे दो, मुझे तुम्हारा मन चाहिए। चंचला ही मना कृष्णा परमादि बलवत दृढ़म, ये तो अर्जुन ने भी बोला कि मन ही तो नहीं बंधता है, लेकिन भगवान क्या कहते हैं, मुझे मन चाहिए, ओनली मन। मन तो सबके पास है, तो मुझे तो यही चाहिए, वृंदावन तो आने के लिए मैंने ना कभी बोला, तो ना मैंने कभी कुछ बोला। तो वहीं, लेकिन आत्मा का नेचर क्या है? आत्मा, हमने पीछे भी कक्षा में चर्चा की है कि आत्मा का नेचर क्या है? आनंद। जिधर आनंद होगा आत्मा उधर। लेकिन हम क्या करते हैं, शरणागति तो है, लेकिन आत्मा का मन से शरणागति होनी चाहिए ना। जब तक मन शरणागत नहीं होगा तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। आत्मा का नेचर है, आत्मा को आनंद प्राप्त करना है, लेकिन रियल आनंद क्या है? भगवान की शरणागति। तो हम लोग क्या करते हैं, वो रियल आनंद की ओर नहीं भागते, हम इस शरीर और शरीर के लिए हम कितना कुछ बटोर रहे हैं, बहुत सारे गाड़ी चाहिए, बंगले चाहिए। अभी एक गाड़ी है, नहीं अभी न्यू आ गई, अभी आप एप्पल का ये फ़ोन मेरे पास है, अभी मेरा स्टेटस है, मैं बहुत बड़ा कोई भी कोई पॉलिटिशियन हूँ, चलो पॉलिटिशियन की तो अलग बात है, कोई कुछ भी किसी भी स्टेटस पे हूँ, या कोई कथावाचक हूँ, मेरा स्टेटस सिंबल है। जैसे चला था ना अभी एक कथावाचक का बहुत कि न्यू एप्पल फ़ोन चाहिए, वो हमारा स्टेटस दर्शाता है। आपका स्टेटस क्या दर्शाएगा? भगवान। आपका स्टेटस, आपका आचरण, आपका स्टेटस आप किस संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, आपका स्टेटस आप अपने गुरु के प्रति 100% शरणागत होकर उनके प्रति पूरा निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं। वो कहाँ से लोग नहीं देखेंगे, आपका मन, आप अंदर से कितने गुनाहगार हो, कितने सच्चे हो, कितने सत्य में हो, कितने सत्यवादी उस पर चल रहे हो। ये है ना, भगवान तो माफ़ कर देंगे, ये है रियल, ये है। तो भगवान तो कृपा करते हैं, अगर हम मन से नहीं शरणागत हो रहे हैं या कैसे नहीं कर रहे हैं, भगवान तो फिर भी हमें सब, भगवान तो करेंगे हेल्प, भगवान तो करेंगे। अहम त्वाम सर्व पापे भ्यो, भगवान हमारे पाप जब तक हो सकेगा करते हैं। अब इतने सब संत आए, कितने महापुरुष, कितने संत आए हैं, भगवान राम, उनको भी जाना पड़ा। अगर वो चाहते तो अपने पिता को नहीं जाने देते, उनको रखते, लेकिन वैसे शरीर छोड़ा जिस माध्यम से सब जो हम लोग, जो पापी लोग है ना, वो लोग जाते हैं स्वर्ग नर्क, जैसे जैसे हमारे प्रारब्ध हैं, है ना। तो वैसे भगवान राम चाहते तो अपने पिता को नहीं जाने देते। इतना कष्ट भगवान ने, कहाँ वनवास में थे, कितना कष्ट पाया, लेकिन उन्होंने बोला कि जैसे हम मेरे बच्चे कौन, हम सब पापी, हम सारे पापी, फिर भी भगवान क्या बोल रहे हैं, बच्चे, मेरे बच्चे जो हैं जैसे वो लोग हैं वैसे सब है। भगवान ने सेम वैसा दुख खुद भी सहा, अपने पेरेंट्स का सहा, सब कुछ वो भी वैसे ही गए। तो इससे एक ही चीज़ पता चलती है कि दुख
दुखों पे ये जो विजय प्राप्त है, ये की कौन सी है? शरणागति। जब तक हमारा मन शरणागत नहीं होगा भगवान का, तब तक कुछ नहीं होगा। इस तो क्या समझ आया इस पूरे हमारी कक्षा में, हमारे लेक्चर में? सिर्फ और सिर्फ मन। धृतराष्ट्र का मन कैसा था? वो आप सब वो महाभारत धृतराष्ट्र कैरेक्टर को तो सब जानते हैं। उनका मन नहीं हुआ ना भगवान को सरेंडर, तो कितना दुख पाया। उनके बच्चे उनके सामने गए, फिर वो भगवान से लास्ट में आके क्वेश्चन कर रहे हैं। तो भगवान सबको बोल रहे हैं कि मुझे नहीं चाहिए कि तुम वृंदावन आओ, मुझे नहीं चाहिए तुम उधर आओ, मुझे तो तुम लोगों का मन चाहिए। भगवान तो बहुत कृपालु हैं, और सबसे मेन चीज़, भगवान तो कृपालु हैं ही, लेकिन भगवान के जो वाम अंग में हमारी किशोरी जी हैं, वो तो कृपालु वर्ड भी छोटा है, महा 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 कृपालु है श्यामा जी। तो वो तो हमारे वैसे पापों के ऊपर इतनी सी भी दृष्टि नहीं डालती हैं, तो हमारा इतना नहीं हो सकता। भगवान हमारे लिए कितना करते हैं। आप देखिए हमारे, आप सुबह उठ के किसी दिन जैसे सुबह होती है, पहले अपने आप को देखिए कि देखिए भगवान ने हमें क्या नहीं दिया है। इंसान खुद कुछ भी नहीं है, ज़ीरो। और प्रार्थना सबसे मेन चीज़, प्रेयर में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है। जो काम नहीं होने वाले वो प्रार्थना से, प्रेयर से होता है। सारे काम होते हैं प्रेयर्स में इतनी शक्ति है। प्रेयर, सुबह उठ के सबसे पहले प्रेयर कीजिए। मन नहीं लगता है भगवान में, और सबसे पहले हमें ये नहीं है कि हम वृंदावन जाएंगे तभी भगवान मिलेगा। वृंदावन जाना है, तुलसी माला खरीदनी है, फिर ऐसा होगा, नहीं। तुलसी माला पहले तो खुद लेके पहननी नहीं है। जब हम गुरु के शरणागत होते हैं तो फिर उसके बाद, क्योंकि तुलसी माला बताती है कि आप गुरु के अंडर हो। अगर आपके गले में नेक बीड है, तुलसी नेक बीड्स हैं, दैट मीन्स कि आप गुरु के शरणागत हैं। जब गुरु के शरणागत होगे, फिर अपने मन को गुरु के चरणों में जब हम अच्छे से लगाएंगे, तो उन्होंने बोला कि भगवान ने बोला, उस अपाहिज ने जब ये बोला कि मुझे यहाँ बैठे, उन्होंने बोला मैं तो बोला ही नहीं वृंदावन आओ। जहाँ तुम बैठे हो, जिस स्थिति में हो, जहाँ भी हो, वहीं से अपने मन को मुझ में लगाओ, और मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं तो तुमसे दूर हूँ ही नहीं। भगवान तो ऑलवेज हमारे साथ हैं। आप आँखों को अच्छे से, अपनी दृष्टि को, पहले अपने हृदय को पवित्र कीजिए नाम जप से, उस जगह को पवित्र बनाइए। फिर वहाँ पे आप बिहारी जी को आवाज़ दीजिए, श्यामा जी को आवाज़ दीजिए। भगवान वही हमारे पास है। भगवान एक पल भी हमसे दूर नहीं है। भगवान हर स्थिति में हमारे साथ है, हर परिस्थिति में हमारे साथ है। भगवान कहीं भी दूर नहीं है। बस हमारा देखने का नज़रिया, सोचने का नज़रिया, समझने का नज़रिया, वो चेंज है। हम ये सोचते हैं मुझे ये प्रॉब्लम है, अब मुझे वृंदावन जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद मुझे ऐसा करना पड़ेगा, देन ऐसा नहीं। आप जहाँ हैं वहीं से भगवान को बिल्कुल सरेंडर। भगवान को मन चाहिए हमारा, ये देह से उनको कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ मन चाहिए। मन दीजिए, हरि नाम कीजिए, उस जो शरणागति होके भगवान का हर टाइम स्मरण कीजिए। जो हमारे पास बैठे हैं उनको हरि चर्चा सुनाइए, प्रज्वलब से दूर रहना, और बस, और रोना नहीं दुखों के लिए। भगवान का वो भी एक सुख समझना है कि हम पे कृपा हो रही है, क्योंकि भगवान ने बोला ना, मैं तुम्हें सबसे पहले ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ, फिर मैं मिलता हूँ। तो ये समझिए, समझने नहीं, मतलब एक्सेप्ट करना है कि ये जो हम पे दुख आए हैं, कहना थोड़ा ऐसे लगता है, लेकिन सहन करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब भगवान हमारे साथ है हर परिस्थिति में, उनको तो खबर है ना, वो तो हर पल खबर रखते हैं कि मेरा कौन सा बच्चा। हम इतने पाप भी, मर्डर भी करेंगे ना, तब भी भगवान क्या बोलेंगे, मेरा बच्चा। कि मेरा बच्चा किस परिस्थिति में है, किस पानी में है, किस तह तक है, फिर भी भगवान, हम एक बार आंखों में अश्रु लेके भगवान का नाम पुकारेंगे ना, भगवान हमारे सामने आएंगे। कैसे आएंगे? फिर ये क्वेश्चन आता है, कैसे आएंगे? क्या भगवान साक्षात आ जाएंगे?
भगवान अपने रूप में किसी ना किसी को हमारे सामने खड़ा करेंगे। कई बार देखिए हमारे लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती, कई बार नहीं सॉल्व हो पाती ना, जब हम भगवान को बिल्कुल सरेंडर होकर पुकारते हैं, कई बार ऐसे सॉल्व हो जाती हैं। फिर हम सोचते हैं अच्छा, लेकिन उसके पीछे का रीज़न, जैसे अभी हम दुखों का की चर्चा कर रहे हैं ना, तो उसके पीछे का रीज़न, उसके पीछे क्या था, भगवान ने हमारे लिए वो प्रोवाइड किया। अगर कोई इंसान माध्यम बना, वो भगवान ने बनाया। हमें हर चीज़ को, हमारे शिला प्रभुपाद बताते हैं कि हर चीज़ में जो भी आप कर रहे हो, सेंटर ऑफ कृष्णा को सेंटर में रखिए, कि अगर ये अच्छा हुआ तो कृष्ण, अगर ये बुरा हुआ कोई बात नहीं, ये इसमें भी कृष्ण ने कुछ अच्छा ही सोचा है, शायद मेरे लिए वो अच्छा नहीं था। जैसे कोई इंसान आपके लिए अच्छा नहीं है, उससे आपको बार बार तकलीफ़ मिलती है, और फिर भगवान ऐसा चाहते तो फिर हमें भगवान को सरेंडर करके थैंक यू बोलना चाहिए कि शायद वो मेरे लिए सही नहीं था, या मेरे लिए सही नहीं था ये वाला, ये चीज़, ये काम, ये सब अच्छा नहीं था, और भगवान ने मेरे लिए कुछ बेटर सोचा है। ऑलवेज थैंक यू, ऑलवेज प्रेयर, और हमेशा सरेंडर, मन से सरेंडर। ऐसा नहीं है कि हमें झुक के प्रणाम करना, उसको सरेंडर नहीं, मुझे किसी ने ये बोला था कि ये होती शरणागति, ये नहीं, शरणागति मीन्स मन। भगवान ने भागवत गीता में, श्रीमद् भागवतम में यही मांगा है। भगवान को हमारे से 56 भोग नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोलते हैं प्लीज़ मुझे अपना मन दे दो, मन दे दो, बस मन से मेरे हो जाओ, और मैं तुम्हारे साथ, मैं तो तुम्हारा हूँ ही, लेकिन ऑलवेज तुम्हारे साथ हूँ। भगवान रहना चाहते हैं हमारे साथ। भगवान तो बहुत खुश होते हैं जब हम नाम करते हैं ना, हरि नाम। पता है भगवान के, जैसे जैसे हम हरि नाम करते हैं पूरा दिन, हमें जैसे मन से कैसे होंगे, मन से कैसे होंगे, हाँ ये क्वेश्चन है, मन से कैसे होंगे। हर टाइम हमें भगवान का चिंतन होगा। जैसे हम कुछ कुकिंग कर रहे हैं तो हमें ये होगा कि हमें भोग भगवान